दोस्तों और साथियों, ये कहानी सुनने के बाद आप भी ये कहिएगा कि भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। ऐसी औलाद से तो बिना औलाद के ही रहना अच्छा है। दोस्तों, एक लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है और थाना प्रभारी का पता पूछती है कि उनका कमरा कौन सा है। थाना प्रभारी के सामने दोस्तों जब वो पहुंची तो उस लड़की ने कहा कि साहब, मेरे बाप को गिरफ्तार कर लीजिए। थाना प्रभारी दोस्तों चौंक करके अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं कि एक लड़की अपने बाप के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए कह रही है, उसके खिलाफ एफआईआर लिखाना चाहती है। थाना प्रभारी जो थे दोस्तों, उसको आराम से कुर्सी पर बैठाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने बाप को क्यों गिरफ्तार करना चाहती हो, आराम से बैठो और अपनी पूरी कहानी बताओ। और दोस्तों जब वो लड़की अपनी दास्तान सुनाती है, अपनी कहानी सुनाती है कि किस वजह से वह अपने बाप को गिरफ्तार करवाना चाहती है, तो दोस्तों सारे थाने के अंदर जो पुलिस कर्मचारी थे वो सब दंग हो जाते हैं, हैरान परेशान हो जाते हैं कि भला आखिर एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और दोस्तों उसके बाद में पुलिस जब हरकत में आती है तो उस बाप को, उस कलयुगी बाप को पकड़ करके लाती है और ला करके लॉकअप में बंद कर देती है। उसके बाद दोस्तों उसके चालान करके उसे जेल भेज दिया जाता है। और दोस्तों जब वह जेल भेजा गया तो अपने बैरक में अकेला बैठा रहता था, कोई भी आदमी उससे बात नहीं किया करता था, क्योंकि दोस्तों जेल के अंदर जब कोई बड़ा कांड करके जाता है तो उसको लोग इज्जत की नजर से देखते हैं। और जब कोई बलात्कार या किसी औरत के साथ छेड़खानी या फिर कोई इस तरह के काम करके जाता है तो उसे बड़ी गिरी हुई नजरों से देखा जाता है। और ऐसे ही जब उस आदमी के बारे में पूछा जाता कि यह किस जुर्म में जेल में आया है तो पता लगता लोगों को ये कि यह अपनी बेटी के साथ गलत काम करके आया है, तो लोग उसे बड़ी गिरी हुई नजरों से देखते। बस वह बैरक में कभी दोस्तों अपने चेहरों को छिपा करके बैठा रहता, तो कभी अपनी पैरों में अपने सर को दे करके बैठा रहता था। और उस लड़की ने थाने में आकर के थाना प्रभारी से जो बताया था वो बड़ी ही चौंकाने वाली कहानी थी और बड़ी ही चौंकाने वाली बात थी। लेकिन दोस्तों बाद में जब इसका खुलासा होता है, जब इसकी तह तक पहुंचा जाता है और जब कोर्ट में मुकदमा चलता है और जब कोर्ट में एक तरफ कटघरे में उसका बाप खड़ा है और लड़की जो थी वो उसके खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ी है, उसके बाद दोस्तों जब कोर्ट के अंदर जज साहब जो फैसला सुनाते हैं तो सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप ये वीडियो जहां से भी देखते हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा दोस्तों। और आपका एक लाइक हमारे हौसले को बढ़ा देता है। तो चलिए दोस्तों कहानी घटना की शुरुआत करते हैं। लड़की जब थाने पहुंची तो थाना प्रभारी से लड़की ने कहा कि मेरा बाप बहुत जालिम है, मेरा बाप बहुत अय्याश है, मेरा बाप बहुत शैतान है। और उसने कहा कि जब वह 7 साल की थी तो उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी जिसने उसे जन्म दिया था, क्योंकि उसका उस समय उसका बाप पूरी तरह से जवान था और तंदुरुस्त था और लड़की की उम्र 7 साल थी। तो वो कहती है लड़की कि मेरा बाप अपनी बहन के यहाँ जाता है, नहीं जो उसकी फुआ थी वो शादीशुदा थी, वह अपने पति और बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही थी। वह उसके घर जाता है और जाकर के कहता है कि बहन कहीं ना कहीं मेरी शादी करा दो, क्योंकि मेरी लड़की को कौन पालेगा, कौन संभालेगा। तब दोस्तों उसकी बहन ने मेरे बाप के लिए कोई औरत देखना शुरू की तो एक औरत उसको मिल जाती है और उसके साथ मेरे बाप की शादी करा दी जाती है। समय यूं ही गुजरता रहा और दिन ब दिन मेरे बाप को नशे की लत लग जाती है। और ऐसा नशा नहीं था जो मेरा बाप नहीं किया करता था। नशा करना, शराब पीना और फिर नशे की हालत में ही घर आना और फिर पत्नी के साथ मार पिटाई करना, यानी कि जो मेरी दूसरी सौतेली माँ थी उसको भी लगभग तकरीबन 8-10 साल गुजर जाते हैं इसी तरह से। लेकिन दोस्तों जब वह तंग हो जाती है, जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है मेरे बाप की हरकतों से, तो फिर वह एक दिन घर छोड़ करके चली जाती है, यानी कि मेरे बाप को छोड़ करके चली जाती है। और अब तक मेरी उम्र भी तकरीबन 17-18 साल की हो चुकी थी, क्योंकि मेरा बाप शराबी था, जुआरी था और नशाखोर था और हर तरह का नशे को किया करता था। और नशा करने के बाद मेरे बाप को सही और गलत की पहचान होना बंद हो जाती थी। और जब तक उसकी दूसरी बीवी यानी कि सौतेली माँ थी तब तक वह उसके साथ मनमानी किया करता था। और इसी कारण जब तंग आकर शराब के नशे में उसके साथ मनमानी करता था, उसे तकलीफ पहुंचाता था, तो वह तंग आकर चली गई थी। लेकिन दोस्तों अब तो उसकी बीवी भी जा चुकी थी, घर में कोई नहीं था, मैं और मेरा बाप अकेले थे। तो एक दिन नशे की हालत में मेरे बाप ने मेरे ही ऊपर हाथ साफ कर दिया। जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत मना किया कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ,
तुम्हारे खून हो, तुम्हारी पैदाइश हो, तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल ही मत करो, यह बहुत बड़ा पाप और एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो वह नहीं मानता है और वह मेरे मुंह पे हाथ रख देता है और मेरे मुंह को दबा लेता है ताकि मेरी आवाज ना निकल सके। और उसने मेरा उस दिन कुंवारापन छीन लिया। और फिर दोस्तों जब यह एक बार सिलसिला चालू हुआ तो ये फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता है और फिर मेरा बाप आए दिन मेरे साथ इस तरह के जुल्म और जातियां करने लगता है और मेरा यौन शोषण करते रहता है। अब दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहा और मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, यानी कि मैं गर्भवती हो जाती हूँ। और जब मैंने अपने बाप से बताया कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि अभी तो यह खेल घर के अंदर चल रहा था और अभी इस खेल के बारे में बाहर के किसी भी व्यक्ति को नहीं पता था। लेकिन दोस्तों अब जैसे जैसे मेरा समय बढ़ता जाएगा, मेरे जिस्म के आकार बदलने शुरू होंगे, तो फिर दोस्तों ये बात बाहर वालों को, पड़ोस वालों को पता जरूर चल जाएगा। इसीलिए मेरा बाप मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयों को लेकर के आता है और वो मुझे खिला देता है। मैं ना चाहते हुए भी वह दवाई खाई और दोस्तों जो मेरी प्रेगनेंसी थी, 2 महीने की जो मेरी प्रेगनेंसी थी, वह खत्म हो जाती है। और दोस्तों जो मेरा गर्भ जो था वह साफ हो जाता है, गिर जाता है। और जब मैं अपने बाप से तंग आ जाती हूँ, मेरा गर्भ भी गिर गया और अब मेरा बाप हर रोज इस तरह की मेरे साथ हरकतें करता है, गलत काम करता है। तो मैं थाने में आपकी शरण में आई हूँ, आपके पास आई हूँ, मेरे बाप को गिरफ्तार कर लीजिए और उसे सख्त से सख्त सजा दिलाइए। दोस्तों जब ये कहानी एक लड़की की जुबान से अपने बाप के खिलाफ जब ये शब्द सुना थाना प्रभारी ने, तो दोस्तों उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और पुलिस तुरंत हरकत में आती है। एक टीम गठित की जाती है और फौरन ही उस लड़की के बताए हुए पते पे पहुंचा जाता है। लेकिन इत्तेफाक से उस समय उस लड़की का बाप वहां मौजूद नहीं था। वह किसी अड्डे पे, किसी नशाखोरी के अड्डे पर या फिर मेहनत मजदूरी करने गया था। बहरहाल दोस्तों रात के समय जब उसके घर पे छापा मारा जाता है तो वे वहीं पर मिल जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब उसे गिरफ्तार करके लाया गया, उससे काफी टॉर्चर किया गया। पूछा गया कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तो दोस्तों पीटने के बाद भी, टॉर्चर होने के बाद भी दोस्तों वो अपने जुर्म को कबूल नहीं करता है। यानी कि वह इस बात को स्वीकार या कबूल नहीं करता है कि उसने ऐसा घिनौना कृत्य किया है। लेकिन दोस्तों चूंकि एफआईआर जो लिखाई गई थी वो खुद बेटी ने लिखाई थी, खुद लड़की ने लिखाई थी, तो पुलिस ने सोचा कि यह बहुत बड़ा पक्का वाला है, नशेड़ी है, शराबी है। तो इस बात की तो पुष्टि हो चुकी थी कि वो नशेड़ी और शराबी था। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी कि लड़की के साथ उसने गलत काम किया है या नहीं। बहरहाल दोस्तों वो अपने जुर्मों को कबूल नहीं करता और उसे चालान करके जेल भेज दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद दोस्तों मुकदमा शुरू हो जाता है, हेयरिंग शुरू हो जाती है और मुकदमे की तारीखें लगनी शुरू हो जाती है। अब उसके बाद में दोस्तों जब बाप और बेटी आमने सामने अदालत में आते हैं और जब बाप दोस्तों एक तरफ कटघरे में खड़ा, बेटी एक कटघरे में खड़ी और बेटी की गवाही होती है बाप के खिलाफ। वकील उसे पूछते हैं लड़की से कि तुमने जो अपने बाप के खिलाफ जो बयान दिया था पुलिस को और जो तुमने अपने बाप को गिरफ्तार करवाया था, तो क्या तुम अपने बयान पर अभी उसी तरह से कायम हो? अब तब दोस्तों लड़की ने जो खुलासा किया वो बड़ा ही चौंकाने वाला था और वो बड़ा ही हैरान कर देने वाला था। लड़की ने कहा कि उस वक्त जो मैंने अपने बाप के खिलाफ कहा था वो सब कुछ झूठ कहा था। अब इस बात को सुनकर अदालत के सारे लोग और जज भी चौंक जाते हैं और सबकी हैरत की इंतहा न रही कि एक लड़की जो अभी कुछ महीनों पहले अपने बाप के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा करके गई थी, मुकदमा दर्ज करा करके गई थी और उसी के रिपोर्ट लिखाने पर उसके बाप को गिरफ्तार किया गया, काफी उसे टॉर्चर भी किया गया, उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। और जब मुकदमा शुरू हुआ और जब उसे सजा देने के लिए अब ये सारे कार्रवाई चालू हो गए हैं, तो अब लड़की मुकर रही थी और लड़की मना कर रही थी कि उसके साथ उसके बाप ने कुछ नहीं किया। अब दोस्तों जब लड़की से पूछा गया कि तुम इस बयान को जो अब बदल रही हो तो क्या किसी के दबाव में बदल रही हो या फिर किसी ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी है या फिर क्या वजह है जो तुम अपने बयान से पलट रही हो, तब दोस्तों लड़की कहती है कि साहब मैं बहक गई थी और मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने बाप के ऊपर यह आरोप लगा करके मैं झूठ हुआ था जो मैंने पहले बोला था और सच ये है जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। मेरा बाप जो है वो बिल्कुल भी बेगुनाह है, उसने मेरे साथ कभी कुछ नहीं किया। और हाँ ये बात जरूर सच है कि मेरा बाप नशेड़ी है और शराबी है और मेरे बाप के ही कारण मेरी माँ का देहांत हो गया था जो मेरी असली माँ थी। उसके बाद जो मेरी माँ परेशान रहती थी मेरे बाप से, जो भी कमा करके लाता था वो सब का सब अपने शराबबाजी में और जुआखोरी में और नशाखोरी में सब कुछ गवा देता था। और मेरी माँ जो थी वह दूसरों के यहाँ, पैसे वालों के यहाँ
बर्तन मांजकर, उनके घर की सफाई करके, जो कुछ भी वो कमा करके लाती थी, जो कुछ भी उनके पास होता था, वह भी दोस्तों ये छीन लेता था। और घर की रोजी-रोटी बड़ी मुश्किल से चलती थी। कई-कई दिन हम लोग भूखे ही रह जाते थे, क्योंकि मेरा बाप बहुत बड़ा एक नशाखोर था और उसी के कारण मेरी माँ ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। और उसके बाद जब मेरे बाप ने दूसरी शादी की, तो वह भी मेरी सौतेली माँ जो थी, वह मेरे बाप को हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, उसकी शराब की लत से। जब वह क्योंकि दोस्तों जो मेरी सौतेली माँ थी, वो बहुत ही कम उम्र की थी और वह एक बांझ औरत थी, बांझ औरत जिसके बच्चे नहीं होते, और वह एक तलाकशुदा थी और इसी वजह से बच्चे ना होने के कारण उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था। और जो मेरी फूआ थी, उसने सोचा कि इसको ज़िंदगी गुज़ारने के लिए एक औरत चाहिए, बच्चों की इसको आवश्यकता नहीं है, इसलिए मेरे बाप के साथ उसकी शादी करवा देती है। और फिर जब मेरा बाप उसके साथ उल्टी-सीधी हरकतें करता है, तो 8-10 साल तक मेरे बाप को बर्दाश्त करती रही, उसके मार को सहती रही, उसकी गालियों को सहती रही। सुबह-शाम झगड़ा करता, सुबह में आता जाता तब झगड़ा करता, रात को आता तब झगड़ा करता, उसके साथ हर समय तरह-तरह से परेशान करता है, जिसके कारण वो एक दिन वो घर से वो छोड़कर भाग जाती है। अब उसी दौरान तब तक मेरी उम्र भी 17-18 साल की हो चुकी थी और मैं एक लड़के से प्यार करने लगी थी। और असली जो वजह है, मैंने अपने बाप के ऊपर आरोप लगाया था, उसका असली वजह और हकीकत ये है जो मैं अब बताने जा रही हूँ। क्योंकि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उस लड़के को मेरा बाप भी जानता था, और वह लड़का जो था वो मेरे बाप की नज़र में एक आवारा किस्म का लड़का था। लेकिन मैं उससे प्यार करती थी और मैं उसके प्यार में इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी, इतनी ज़्यादा मैं उसके प्यार में पागल हो गई थी। मुझे अपनी सुध-बुध कुछ नहीं थी और मुझे बस उस लड़के के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी थी, उस लड़के से शादी करनी थी। और मेरे बाप ने मुझे काफ़ी समझाया, काफ़ी मना किया और मुझे धमकी भी दी कि अगर तुमने उस लड़के के साथ मैंने तुमको देख लिया या फिर ज़्यादा जिद की उसके साथ शादी करने की, तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। और जब मेरे बाप ने मुझे धमकी दिया, मना किया उससे मिलने के लिए, तो मैं एक दिन चोरी-छिपे उस लड़के से मिलती हूँ और मिलने के बाद उसको सारी हकीकत, सारी सच्चाई बता देती हूँ। तब दोस्तों उस लड़के ने एक प्लान बनाया और कहा कि अगर तुम्हारे बाप को रास्ते से हटा दिया जाए, तो फिर हम दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं एक-दूसरे के साथ। और वह कहता है कि अगर हम लोग तेरे बाप को रास्ते से हटाने के लिए अगर उसे मारते हैं, तो इल्ज़ाम अगर हम लोग पकड़े गए तो इल्ज़ाम हमारे ऊपर आ गया और खुलासा हो गया कि अगर हमने मारा है तो हम जेल चले जाएँगे। तो इसलिए कुछ ऐसा आसान तरीका अपनाओ जिससे कि तुम्हारा बाप रास्ते से भी हट जाए और हमारे रास्ते का काँटा, और फिर हम लोग दोनों ही ज़िंदगी एक साथ गुज़ार लें। और फिर दोस्तों ये प्लान आता है उसके दिमाग में और वो कहता है कि तुम अपने बाप के ऊपर बलात्कार का, अपने ऊपर जुल्म और जाति करने का इल्ज़ाम लगा दो और लोगों को भी यकीन हो जाएगा और पुलिस प्रशासन को भी यकीन हो जाएगा। क्योंकि पहली बात तो तुम्हारा बाप नशेड़ी है, शराबी है, तो लोगों को यकीन भी आ जाएगा कि शराब के नशे में बेटी के साथ ये सब कुछ कर भी दिया होगा। और जब वो जेल चला जाएगा तो उसकी सज़ा हो जाएगी और ख़ास करके बेटी के साथ इस काम को करने के लिए कोर्ट उसे कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाएगी। मतलब 15-20 साल की उसे सज़ा हो जाएगी और हम लोग आसानी के साथ अपना ज़िंदगी गुज़ार लेंगे और कोई दिक्कत ही नहीं होगी, हमारे रास्ते का काँटा साफ हो जाएगा। और मैंने अपनी प्रेमी के कहने पर, उसके उकसाने पर अपने बाप के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया और उसे जेल भिजवा दिया। मेरे बाप के जेल जाने के बाद जो हमारे रिश्तेदार थे और आस-पड़ोस वाले थे, उन्होंने फिर सही तरीके से सचाया, समझाया, डराया, धमकाया और मज़हब का सारे तरीकों से हर तरह से मुझे डर दिखाया और कहा कि बेटी अगर सही बताओ, अगर तुमने अपने बाप के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया है तो बहुत गलत किया है, और अगर तुम उसने सही किया है, तुम्हारे साथ गलत काम किया है, तो हम उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएँगे। बस फिर क्या था, मेरे अंदर की जो बाप के प्रति मोहब्बत थी, ममता थी, कहीं कोने में छिपी हुई, वह जाग उठती है और मैं उनको सही-सही सारी बातों को बता देती हूँ कि असल में मैं एक लड़के से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी और इसी कारण मैंने अपने बाप को रास्ते से हटाने के लिए ये सारा प्लान बनाया। मैंने और मेरे प्रेमी ने मिलकर ये इल्ज़ाम लगाकर अपने बाप को जेल भिजवा दिया। तब उन्होंने कहा कि कोर्ट में तारीख लगनी शुरू हो गई है और अपने बेगुनाह बाप को बचा लो। और रही बात तुम्हारी प्रेमी की या शादी करने की, वह तो जो है सो है, लेकिन वह बेचारा बेगुनाह माना जाएगा, उसका कोई गुनाह नहीं है। और ज़िंदगी भर जो उसके माथे पर ये कलंक लग चुका है, जो तुमने लगा दिया है, वह रहेगा कि एक बेटी के साथ गलत काम करने के कारण उसे जेल जाना पड़ा और सज़ा हुई। अब तो जब दोस्तों लोगों ने डराया, धमकाया, समझाया, तो मेरी बात मेरी समझ में आ जाती है और आज मैं कबूल करती हूँ और मैं इस सच्चाई से पर्दा उठाती हूँ कि मेरे बाप ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने एक झूठा इल्ज़ाम अपने बाप के ऊपर लगाया।
अब दोस्तों कोर्ट जो थे वह उस आदमी को सजा सुनाने के बजाय उसे बाइज्जत बरी कर देती है और फिर दोस्तों उस लड़की के ऊपर और उस लड़के के ऊपर, जिस लड़का जो उसके ऊपर जो उसका प्रेमी था, इन दोनों के ऊपर मुकदमा लिखा जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद जब पता चला कि एक लड़की ने झूठा इल्जाम लगाकर अपने बाप को जेल भिजवाया था और यहाँ तक कहा कि उसके साथ वह गलत काम करने से प्रेग्नेंट हो गई और उसके प्रेगनेंसी को उसके बाप ने दवाई खिलाई, यहाँ तक कि इतने बड़ा झूठ बोला, इतने बड़े सबूत झूठ में बताएं ताकि दोस्तों पुलिस को पक्का यकीन आ जाए। लेकिन जब सच्चाई लोगों के सामने आती है तो लोग यही कहते हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह ऐसी संतान, ऐसी औलाद किसी को ना दे। ऐसी संतान होने से तो बेसंतान होना ही अच्छा है। तो दोस्तों ये रही कहानी। कैसी लगी कहानी आपको बताइएगा जरूर। और दोस्तों आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे अच्छे सच्चे और नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।